पंचतंत्र कथा। उल्लू का अभिषेक। एक एव हितार्थय तेजस्वी पार्थिवो भुवः। एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं। एक बार हंस, तोता, बगला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनते केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने यह सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारी होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगावा गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए। मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उलूकराज राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। कौवे को देखा तो कौवे ने आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर, कूट, राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उसने मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूकराज ने राज्य अभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिव्यांग उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र हैं और कटुभाषी हैं। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, यह अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोश ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा, कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की यह कहानी सुनाई।